बढ़ेंगे, जरा आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही एक और हलचल हो रही है और उस हलचल पर भारत की भी गहरी नज़र है और दिफाई और अस्करी माहिरीन इसे काफ़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं, क्योंकि दिफाई और अस्करी ज़रायों का मानना है कि जिस तरीके की हलचल पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर हो रही है उस पर नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी खबर कि चीनी टर्की के मिलिट्री फाइटर जेट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान अपनी दिफाई सप्लाई को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल इस वक्त सामने आ रहा है। गैर यकीनी तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरबेसिस पर इस वक्त मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया गया है। मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ी है। चीन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखा गया है नूर खान और मंसूर खान बेस पर। टर्की मिलिट्री एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर ट्रैक किया गया है और गुज़श्ता 60 घंटों के दौरान एयरलिफ्ट ये जो पूरा मामला है मिलिट्री एयरलिफ्ट्स का, ये मुसलसल बढ़ रहा है और पाकिस्तान मुसलसल इस पर खामोश भी है। ताहम सेटेलाइट इमेज से साफ दिखा रही है कि चीनी और टर्की के जो दिफाई फौजी साजो सामान लेकर जहाज़ हैं वो मुख्तलिफ हैंगर्स पर नज़र आ रहे हैं। भारत क्लोजली इस तमाम चीज़ को देख रहा है और पाकिस्तान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि तुर्की और चीन के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर ये हलचल चल रही है। लेकिन इस बीच कल हमने एक और ख़बर भी देखी थी कि जब एयर स्पेस को एक बार फिर बंद कर दिया गया था और ये साफ कर दिया गया था कि कुछ मिसाइलों का टेस्ट करना है, लेकिन इस बीच ये जो नई खबर सामने आ रही है कि बड़े पैमाने पर इस वक्त जहाज़ों को देखा गया है, राडार पर उन्हें डिटेक्ट किया जा रहा है, ये एक बड़ी खबर के तौर पर इस वक्त सामने आ रही है। इस पर ज़रा मज़ीद बात करेंगे। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट राजेश कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश, ज़रा अपडेट कीजिएगा, ये जो इतलात और ख़बर सामने आ रही है और ये जो तस्वीरें सामने सेटेलाइट से आ रही हैं, क्या कुछ ये कह रही हैं, किस तरीके से भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस खबर को देख रहे हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक सर और तमाम गुलिस्तान के दर्शकों का। ये बड़ी अहम अपडेट है और पूरा ये 60 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चला है जिसे लॉजिस्टिकल पुश माना जा रहा है। दो चीजें इसके पीछे बताई जा रही हैं जो अभी तक निकल कर सामने आई हैं। पहली चीज की चीन और तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को कुछ हार्डवेयर जिसमें ड्रोन्स और मिसाइलों में लगने वाले कंपोनेंट्स जो हैं उनकी सप्लाई की बात सामने आ रही है कि वो पहुंचाए गए हैं। तो क्या एक बार फिर से ये मान के चलें कि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ने वाली है, उसके कयास भी लग रहे हैं। दूसरी चीज जो एक अलग एंगल से चीजें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं गौर सर की भारत और पाकिस्तान के बीच अगर झड़प होती है तो किस प्रकार से तुर्की और चीन पाकिस्तान को लॉजिस्टिकल चीजें पहुंचाएंगे, लॉजिस्टिक्स देंगे उसको, उसकी तैयारी जो है उसका अभ्यास जो है वो किया जा रहा है। जब से खबर आई कल से तो मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यस ये डिटेक्ट हुआ है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि हम चीन और तुर्की की इस मूवमेंट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, चाहे वो नूर खान बेस पे है या किसी और दूसरे बेस पे, यानी कि हमारे रडार चाइना और तुर्की की मूवमेंट को देख पा रहे हैं और अगर हम देख पा रहे हैं तो हम उन्हें टारगेट पे ले भी सकते हैं और उस एयरफील्ड को तबाह भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर जो एक चीज और निकलकर सामने आई, जब मैं बहुत डिटेल में कल शाम को गया पढ़ा तो मुझे पता चला कि बात यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स की नहीं है जो वहां पे चीजों को पहुंचा रहे हैं। बात यहाँ पर एक और चीज जो पाकिस्तान को चाइना की तरफ से दी गई है वो है AWACS KJ-500। गौर सर हमें बहुत अच्छे से याद है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत ने पाकिस्तान के 350 किलोमीटर दूर एक AWACS को मार गिराया था। AWACS होता है जो हवा में रहता है, पूरे अपनी जो जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, दुश्मन पे नजर रखता है। वो पाकिस्तान का तबाह हो गया था। अब खबरें हैं कि चाइना की तरफ से KJ-500 AWACS और JF-16 फाइटर जेट जो हैं उनकी भी पिछले एक हफ्ते के अंदर सप्लाई की गई है। यानी कि जो भारत के लिहाज से अगर हम चीजों को देखें तो अलर्ट रहने की जरूरत है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ की जा सकती है और भारत फिर से जब अटैक करेगा तो पाकिस्तान उसकी तैयारी करता हुआ यहाँ पर
साफ तौर पे नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो है, लेकिन क्या इसको ऐसे भी माना जाए जो 7 अगस्त को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था उसका हिस्सा माना जाए, क्योंकि पाकिस्तान कंप्लीटली टाइट लिप्ड है इस पूरे मामले पर, और जो कुछ सैटेलाइट इमेज से सामने आ रही है या कुछ खबरें सामने आई है बस उसी पर सारा है। लेकिन क्या इसको मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत भी देखा जा सकता है राजेश जी? जी बिल्कुल, ये जो आपने पॉइंट रेज किया है इस पर भी कल हमने बैठकर रात को थोड़ी बातचीत की एक्सपर्ट्स के साथ कि क्या ये जो मक्का में जिसे हम इस्लामिक नेटो भी कह रहे हैं, इंडिया के अंदर है मुस्लिम नेटो भी कह रहे हैं, क्या उसके तहत चीजों की जा रही है? तो उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं। फिर इसके अंदर चाइना का रोल हम कैसे देखें? फिर एक जो एक्सपर्ट से काफी पकड़ रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने एक अलग एंगल से चीजों को रखा कि ये जो मूवमेंट हुई है, तुर्की डायरेक्ट ईरान को अपने वेपन्स नहीं दे सकता है। अगर ऐसा करता है तो तुर्की अमेरिका की नजर में आ जाएगा, नेटो की नजर में आ जाएगा, और चाइना भी डायरेक्ट ईरान को अपने वेपन्स नहीं दे पा रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स उतरे हैं वहां पर, उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर जो है ड्रोन्स को, मिसाइल के कंपोनेंट्स को उतारा गया है, और वहां से जमीन के रास्ते जो है वो अब ईरान तक पहुंचेंगे। तो ये एक अलग एंगल से चीजों को सामने रखा गया कि बेशक इस जो भी मक्का समझौता हुआ है वो बेशक ये मान के चलें कि ईरान के खिलाफ है, लेकिन ये जो देश हैं वो चोरी छुपे ईरान की मदद भी कर रहे हैं। बेशक वो नाटो में है, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी खबर जो सैटेलाइट में सामने आ रही है ये कि पाकिस्तान के अंदर जो हलचल बढ़ी है डिफेंस को लेकर, और ये जो जहाज़ों का आना जाना है इसको 2 एंगल से देखा जा रहा है। पाक भारत कशीदगी भी एक एंगल है और दूसरा एंगल इसका ईरान भी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए जनाब।